इस वक्त हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। कराची की सियासत का एक तवाना आवाज़ और जमात इस्लामी कराची के अमीर जनाब हाफिज़ नईमुर रहमान साहब। हाफिज़ साहब, इससे पहले जो कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए थे उसमें आपकी पार्टी जो है अच्छी खासी कारकर्दगी दिखाई उसने। तो अभी जब लोकल गवर्नमेंट के होने जा रहे हैं तो आप लोग उस निज़ाम के ख़िलाफ़ मैदान में निकल आए हैं, वजह क्या है? देखिए, एक तरफ तो ये ना कि बल्दियाती इंतखाब मुनक़िद होने चाहिए। पीपल्स पार्टी तो वो नहीं कराना चाह रही थी। तकरीबन 1.5 साल का करीब हो गया है कि ये ड्यू थे, ये नहीं कर रहे थे। और इसमें इनका इत्तेहाद भी था पीटीआई के साथ। पीटीआई केपी में नहीं कराना चाहती थी और पंजाब में और ये सिंध में, लेकिन वो तो इलेक्शन कमीशन पीछे पड़ गया तो केपी में भी होने लग गए हैं और सिंध में भी। आपको याद होगा पिछले दिनों इलेक्शन कमीशन में खुद जमात इस्लामी उस समात का हिस्सा बनी। तो अब ये करवा रहे हैं, लेकिन उसके लिए उन्होंने वो ऑर्डिनेंस वो यानी कानून पास करने की कोशिश की है जो असम्बली से तो उन्होंने अपनी अक्सरियत की बुनियाद पर करवा लिया है कि जिसमें कुछ बचा ही नहीं है। यानी बेसिकली तो जिसमें बल्दियात को इख्तियारात मिलने चाहिए आइन की आर्टिकल 140A के मुताबिक, वो तो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव, तमाम पॉलिटिकल और तमाम फाइनेंशियल डिवॉल्वेशन होती है। और मुख्तलिफ जो कानून की किताबें हैं उसमें बात मौजूद है कि जो डिवॉल्व करना होता है वो सिर्फ डिसेंट्रलाइज करना नहीं होता, डेलीगेट करना नहीं होता, बल्कि मुकम्मल इख्तियारात के साथ जो है वो तमाम चीज़ों को करना होता है, जिसमें पॉलिटिकल और माली और जो है वो इंतज़ामी इख्तियारात शामिल हैं। तो आइन की इतनी बराह रास्त चीज़ के बावजूद एक असम्बली जो है वो उसके बरखिलाफ बिल पास करे और जो बचे कुछ इख्तियारात हैं वो भी ले ले। बेसिकली 2012 और 2013 में जब MQM इत्तेहादी थी पीपल्स पार्टी की, वफाक में भी और सूबे में भी, उस वक्त ये 2 कानून बने थे। और उस वक्त जो हालांकि जो मार्शल कानून था 2001 का, यानी जो मुशर्रफ साहब के ज़माने में था, वो बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड था और उसमें से सारे शोबे लेकर इन्होंने जो है वो सिंध हुकूमत के हवाले कर दिए थे। और अब तो ये हुआ है कि जो कुछ रह गया था, मसलन डिस्पेंसरीज रह गई थी वो भी ले लिया, अब्बासी शहीद अस्पताल रह गया था वो भी ले लिया, नेमतुल्लाह खान ने जो दिल का अस्पताल बनाया था KIHD वो भी ले लिया, स्पेंसर आई हॉस्पिटल भी ले लिया, दूध सप्लाई की स्कीम भी ले ली। और जो मतलब बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट जो यूनियन काउंसिलों का बुनियादी काम होता है वो तक सिंध हुकूमत ने हथिया लिया। और उसका ज़ाहिर इनका एजेंडा है, इनका जो कंडक्ट है पूरा इस सूबे में वो ये है कि ये भर्तियां करवाते हैं, ज़मीनों पे कब्जा करते हैं और जो टैक्स के पैसे हैं वो वसूल करते हैं। तो इसलिए ज़ाहिर है कैसे इसकी हिमायत की जाए और कैसे अच्छे बच्चों की तरह जो है वो आप इसको कबूल कर लें। लेकिन हाफिज़ साहब, आपने दुरुस्त फरमाया, थोड़ी बहुत लोकल गवर्नमेंट की तारीफ पे पूरा उतरती थी तो वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के 2001 का निज़ाम था। अभी तो पूरे मुल्क में हम इनको यूनियन कौंसिल और डिस्ट्रिक्ट कौंसिल कह सकते हैं, बल्दियाती इदारे कह सकते हैं, लेकिन ये लोकल गवर्नमेंट नहीं है। सिंध में आप लोगों ने बड़ी इसके ख़िलाफ़ तहरीक उठा दी है, इसकी वजह क्या है? बुनियादी तौर पर ये बड़ी पार्टी है जो ने PTI हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, इनके माइंडसेट में जो है वो जागीरदारी सिस्टम है, कब्जे का सिस्टम है। और जब ये लोग खुद नहीं कराते इलेक्शन या तो इलेक्शन कमीशन को करवाना पड़ता है या सुप्रीम कोर्ट को करवाना पड़ता है, वरना मार्शल लॉ में लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होते हैं। सिंध का तो मामला और भी अजीब है। यहाँ शहरी और देही की वाज़ेह तकसीम मौजूद है और इस तकसीम की एक अरेंजमेंट के तहत इसको चलाया जाता है। अब जब यहाँ पर आप शहरों के ऊपर वार करते हैं, देखें यहाँ पर सिंध असम्बली में हमारी मरदमशुमारी आदि खाने की वजह से, देखें हुआ ये कि हमारी मरदमशुमारी आदि कर दी है वफाकी हुकूमत ने, नोटिफाई कर दिया है उसको, और इसमें शामिल है PTI और MQM। अगर हमारी मरदमशुमारी के मुताबिक हमारी आबादी होती तो सिंध में जो सिंध असम्बली है वो शहरी और देही का एक बैलेंस पैदा होता। वो बैलेंस तो पैदा नहीं होता, सूबे सूबे की बात करना शुरू कर देते हैं। और जब सूबे बनाने का इख्तियार था MQM के पास मुशर्रफ के ज़माने में, जब विफाक में भी थे, सूबे में भी थे, लोकल बॉडीज़ में भी थे, अमेरिका भी इनका था, बरतानिया भी इनका था, कौंसलर भी इनका था, उस वक्त इन्होंने सूबा बनाया नहीं। तो अब तो ये सिर्फ महाजिर सिंधी तजाद पैदा करने के लिए बात करते हैं। अगर MQM हमारी मरदमशुमारी को ठीक कराने में कामयाब हो जाती PTI से, तो हमारे साथ बहुत बड़ा मसला हमारा हल हो सकता था कि सूबे में एक बैलेंस पैदा होता। लेकिन अब अगर मरदमशुमारी दोबारा होती है तो फिर तो इलेक्शन में मजीद भी ताख़ीर होगी। तो आप क्या समझते हैं, इसका क्या हल निकाला जाए? एक तरफ जो मरदमशुमारी है उस पर आप लोगों को एतराज़ है, अब इंतखाबात तो लामहला उसी पे होंगे। नहीं, अब देखिए लोकल बॉडी अब तो पहले करने का काम था ना। अब तो 12 लोकल बॉडीज के इंतखाबात से फरार तो नहीं है देना। हम तो चाहते हैं कि इस बिल के अंदर करेक्शन हो, इसमें इख्तियारात जो है वो मुंतकिल हों। देखिए इसमें एक काम इन्होंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने रखा है यूनियन काउंसिल जो कराची की है ना, यूनियन कमेटी, उसकी आबादी की लिमिट रखी है 45,000 से 75,000, वो आबादी जिस पर हमारी रिजर्वेशन है सबकी। लेकिन फिर भी चलें उसी के मुताबिक जो आपने नोटिफाई की है, 45,000 से 75,000 यहाँ की आबादी, और अदर देन कराची की जो लिमिट रखी है वो 10,000 से 25,000 की रखी है।
भाई इतना फर्क क्यों करते हैं आप कराची में और अदर देन कराची में? इसका मतलब ये है कि इनके माइंडसेट में मौजूद है। पीपल्स पार्टी देखें जमहूरियत जमहूरियत कहती है, ना लोकल बॉडीज के इलेक्शन कराना चाहते हैं, ना इख्तियारात देना चाहते हैं, ना तलबा यूनियन के इलेक्शन कराना चाहते हैं, ना पार्टी के अंदर इनके इलेक्शन होते हैं। और इनकी खुशकिस्मती ये है कि इनको अपोजिशन वो हासिल हुई है कि जिस तरीके से इन्होंने यहां बिल पास कराया है, विफाक ने जो है वो ज्वाइंट सेशन से पास कराया है। तो पीटीआई और एमक्यूएम या नून लीग के लिए कहने के लिए क्या है? अच्छा, वो दोनों तो एक पेज पे है इस लिहाज से, पीपल्स और पीटीआई। लेकिन ये बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं? वही 2001 के सिस्टम की बहाली चाहते हैं, उसमें कमी चाहते हैं, बेशी चाहते हैं, क्या चाहते हैं? लेकिन जब नासिर हुसैन शाह साहब का हमें ख़त मिला ना कि हम पार्टियों से तजावीज़ ले रहे हैं, तो हमने उन्हें बहुत ही मुख्तसर और जामे तजावीज़ दी थी, जिसमें हमने कहा था कि वो जो 25 महकमे आपने 2001 के इख्तियार के मुताबिक से भी वापस ले लिए हैं, वो तो कम अज़ कम आप बहाल करें। और फिर हमने जो ये कहा कि आप डायरेक्ट इलेक्शन कराएं मेयर का। सादा सी हमारी कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है दुनिया में नहीं होती, दुनिया भर में ये सब चीज़ें राइज हैं। और आप यूनियन कमेटियों की तादाद बढ़ाएं और टाउन बनाएं बीच में जिस तरह पहले होते थे, और फिर मेगा सिटी गवर्नमेंट बनाएं। आप सिर्फ एक जो है वो नाम नेहाद मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन करके सारे इख्तियारात सल्ब ना करें, लेकिन बजाय इसके कि वो इन चीज़ों पर अमल करते हैं जो रहा सहा था वो भी उन्होंने ले लिया। अच्छा, तो हमारी वो करने वाली नहीं जायज़ है, जमहूरी है, कानूनी है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो अपने मौका पर डटी नज़र आती है, तो आप लोग एमक्यूएम पाक सरजमीन पार्टी इस तरह की जो बाकी लोग अपोज कर रहे हैं और इस मामले में बड़ी हद तक एक पेज पे हैं, तो मिल के इसकी रेजिस्टेंस क्यों नहीं करते? देखें, हमने दो रास्ते इख्तियार किए हैं। एक तो ये है कि हम पब्लिक में जा रहे हैं। आप ये देख रहे हैं जमात इस्लामी कराची में कोई ऐसी आइसोलेटेड पार्टी नहीं है। कुछ अरसे में दोबारा से हमने कम बैक किया है, और कंटोनमेंट के इंतखाब में तो आपने फरमाया भी कि हमने ना सिर्फ कामयाबी हासिल की बल्कि बहुत सारी जगहों पे हम सेकंड पे रहे, और नंबर ऑफ वोट से हम जो है एमक्यूएम से भी बहुत आगे हैं, जो कि ज़ाहिर है बहुत अजीब सी बात लगती है। तो अब अल्लाह का शुक्र है हम एक ग्रोइंग पार्टी हैं, आगे बढ़ती हुई पार्टी हैं। हम पब्लिक के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं, और हमने तो अब बहुत सारे लोग एमक्यूएम के, पीपल्स पार्टी के, पीटीआई के जो मायूस हैं अपनी लीडरशिप से, अल्लाह का शुक्र है वो हमें ज्वाइन भी कर रहे हैं। तो हम इसको चलाएंगे। अगर पार्टियां इस बात फिर किसी नतीजे पे पहुंचती हैं, अगर एमक्यूएम ये समझती है कि जमात इस्लामी की अगर तहरीक आ, देखें प्रैक्टिकली क्या हुआ है। प्रैक्टिकली ये हुआ कि 2 दिन पहले हमने बहुत बड़ा जबरदस्त किस्म के जो है वो 11 धरने किए शहर में। इन पार्टियों ने तो उस तरह का एहतजाज नहीं किया। टोकन पर आज सैकड़ों की तादाद में यौम सियाह के मौके पर धरने हो रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं। और 12 तारीख को हम एक बहुत बड़ा कराची बचाओ मार्च कर रहे हैं, फिर हम घेराव करेंगे, हम अदालत भी जा रहे हैं। ठीक है, सब लोग अपने अपने हिस्से का काम करें, और अगर कभी ये समझेंगे तो हमने तो तमाम वर्कर से कहा हुआ है हमारे साथ ने, लेकिन मैं एमक्यूएम पे भरोसा नहीं कर सकता। मसला ये है, अगर इस पे भरोसे पे गए तो रहा सहा काम भी चला जाएगा, क्योंकि 12 और 13 का बल्दियाती एक्ट तो पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ने मिलकर ही हम पर मुसल्लत किया था ना, तो इसका जवाब तो दें पहले वो। और इसी तरह से जो पीटीआई है उसका कराची से क्या लेना देना। बहुत शुक्रिया जनाब हाफिज नईमुर रहमान साहब, हमें वक्त दिए। हाफिज साहब एमक्यूएम पे भरोसा करने को तैयार नहीं है।